एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग कहानी विधा के अंतर्गत कहानी आंदोलन को देख रहे थे और आज हम जिस कहानी आंदोलन को देखेंगे वो है समकालीन कहानी आंदोलन। समकालीन कहानी 1960 के बाद से प्रारंभ हुई और निरंतर चली आ रही। कहने का मतलब यह है कि 1960 के बाद जो भी कहानियां लिखी गई वो सब समकालीन कहानी के अंतर्गत आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास संख्या है 19। आज की क्लास संख्या कितनी है? 19। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए समकालीन कहानी। आज की हेडिंग क्या है? समकालीन कहानी। इसके अंतर्गत लिखिए 1960 के बाद 1960 के बाद जितनी भी जितनी भी कहानी लिखी गई, कहानी लिखी गई 1960 के बाद जितनी भी कहानी लिखी गई वो सब समकालीन वो सब समकालीन कहानी के समकालीन कहानी के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं। 1960 के बाद जितनी भी कहानी लिखी गई वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? समकालीन कहानी के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं समकालीन कहानीकार में शामिल जो कहानीकार हैं, तो इनका क्रम नहीं लिखेंगे, इनको सीधे लिखते हुए हम लोग चले चलेंगे। तो सबसे पहले लिखिए मुक्तिबोध। सबसे पहले किसको देख रहे हैं? मुक्तिबोध। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? कहानी संग्रह। काठ का सपना। काठ का सपना। काठ का सपना 1967 में। 1967 में। सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी। और ये कब है? 1971 में। प्रसिद्ध कहानी इनकी कौन कौन सी है? प्रसिद्ध कहानी काठ का सपना,
काठ का सपना जलना पंछी और दीमक। पंछी और दीमक। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं किसकी? मुक्तिबोध की। कहानी संग्रह कौन सा है? काठ का सपना 1967 में, सतह से उठता आदमी 1971 में। प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक। इनकी सभी कहानियां किसमें? मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, कितने खंडों में? 3 खंडों में। तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इनकी सभी कहानियां लिख लीजिए। सभी कहानियां इनकी सभी कहानियां या सभी कहानियां मुक्तिबोध रचनावली मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 3 खंडों में प्रकाशित। सभी कहानियां मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 3 खंडों में प्रकाशित। आज के दिन का पहला पेज है और आज हम देख रहे हैं समकालीन कहानी। समकालीन कहानी 1960 के बाद जितनी भी कहानियां लिखी गई वो किसके अंतर्गत आती है? समकालीन कहानी के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हमने किस कहानीकार को देखा? मुक्तिबोध को देखा। कहानी संग्रह कौन सा है? काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971। प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक। पक्षी और दीमक है। सभी कहानियां मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 3 खंडों में प्रकाशित। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। हो गया दोस्तों। आइए अगले कहानीकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त। चलिए इनके बारे में लिखते हैं। ये मुख्यतः ये मुख्यतः नई कहानी से संबंधित
संबंधित, ये मुख्यतः नई कहानी से संबंधित है, किंतु इनकी गणना समकालीन कहानीकारों, किंतु इनकी गणना समकालीन कहानीकारों में भी होती है, ये मुख्यतः किससे संबंधित है? ये मुख्यतः नई कहानी से संबंधित है, किंतु इनकी गणना समकालीन कहानीकारों में भी होती है। इन्होंने नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए इन्होंने नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में कहानी नववर्षांक का संपादन किया। आइए देखते हैं इनका कहानी संग्रह। हम देख रहे हैं भैरव प्रसाद गुप्त को, ये नई कहानी में शामिल है या संबंधित है नई कहानी से, और इनकी गिनती समकालीन कहानीकारों में भी होती है। इन्होंने नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए 1956 ईस्वी में कहानी नववर्षांक का संपादन किया था। अब देख रहे हैं इनका कहानी संग्रह। इनका कहानी संग्रह कौन सा है? मोहब्बत की राहें। मोहब्बत की राहें 1945 में। फरिश्ता कब है? 1946 में। बिगड़े हुए दिमाग बिगड़े हुए दिमाग कब है? बिगड़े हुए दिमाग 1948 में। मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950 में। इंसान कब है? 1950 में।
सितार के तार 1951 में, सितार के तार, और ये कब है? 1951। मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियां 1951, बलिदान की कहानियां कब है? 1951। मंजिल 1951 में, मंजिल कब है? 1951। महफिल, महफिल कब है? 1958 में, महफिल 1958। सपनों का अंत 1961, सपनों का अंत नहीं होना चाहिए, सपने का अंत। कौन सा? सपने का अंत, सपने का अंत, और ये कब है? 1961। मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानी 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961। आंखों का सवाल 1965, आंखों का सवाल, और ये कब है? 1965। मंगली की टुकली, मंगली की टुकली, मंगली की टिकुली, मंगली की टुकली 1982 में। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कहानी संग्रह कौन कौन सा हुआ? मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियां 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आंखों का सवाल 1965, मंगली की टुकली 1982। तो ये कितने संग्रह है? 11 संग्रह है। 11 कहानी संग्रह किसके? भैरव प्रसाद गुप्त के। तो इन 11 संग्रह में से इन 11 संग्रह में से इन कितने संग्रह है? 11 संग्रह है। इन 11 संग्रह में से श्रेष्ठ कहानियों को चुनकर, श्रेष्ठ कहानियों को चुनकर
आप क्या कर रहे हैं चुनकर आप क्या कर रहे हैं। इन 11 कहानियों में से श्रेष्ठ कहानियों को चुनकर आप क्या कर रहे हैं के नाम से 1983 में 1983 में प्रकाशित करवाया इन 11 संग्रह में से श्रेष्ठ कहानियों को चुनकर आप क्या कर रहे हैं के नाम से 1983 में प्रकाशित करवाया। भैरव प्रसाद इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इनको डीप में देख रहे हैं हम लोग। भैरव प्रसाद गुप्त के बारे में इस पेज पर हम लोगों ने देखा। ये मुख्यतः नई कहानी से संबंधित है, किंतु इनकी गणना समकालीन कहानीकारों में भी होती है। इन्होंने नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए 1956 ईस्वी में कहानी नव वर्षांक का संपादन किया। कहानी संग्रह कौन सा है? मोहब्बत की राहें 1945 में, फरिश्ता 1946 में, बिगड़े हुए दिमाग 1948 में, इंसान 1950 में, सितार के तार 1951 में, बलिदान की कहानियां 1951 में, मंजिल 1951 में, महफिल 1958 में, सपने का अंत 1961 में, आंखों का सवाल 1965 में, मंगले की टुकड़ी 1982 में। इनके कुल कितने कहानी संग्रह है? 11 कहानी संग्रह है। तो 11 कहानी संग्रह आपके सामने है। इन 11 संग्रह में से श्रेष्ठ कहानियों को चुनकर किस नाम से प्रकाशित करवाया था? आप क्या कर रहे हैं। और कब प्रकाशित करवाया था? 1983 में। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया दोस्तों, चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त को देख रहे हैं। ये मुख्यतः नई कहानी से संबंधित है, किंतु इनकी गणना समकालीन कहानीकारों में भी होती है। इन्होंने नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए 1956 ईस्वी में कहानी नव वर्षांक का संपादन किया। कहानी संग्रह कौन सा है? मोहब्बत की राहें 1945 में, फरिश्ता 1946 में, बिगड़े हुए दिमाग 1948 में, इंसान 1950 में, सितार के तार 1951 में, बलिदान की कहानियां 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आंखों का सवाल 1965, मंगली की टिकली 1982। इन 11 संग्रहों में से श्रेष्ठ कहानियों को चुनकर आप क्या कर रहे हैं के नाम से 1983 में प्रकाशित करवाया। आप लोगों ने दोस्तों लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले कहानीकार हैं अमरकांत। अमरकांत मुख्यतः नई कहानी से जुड़े हुए थे।
मुख्यतया नई कहानी से जुड़े हुए थे। गणना समकालीन कहानीकारों में भी होती है। गणना समकालीन कहानीकारों गणना समकालीन कहानीकारों में भी होती है। मुख्यतः नई कहानी से जुड़े थे। गणना समकालीन कहानीकारों में भी होती है। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? कहानी संग्रह जिंदगी और जोक जिंदगी और जोक 1958 में। जिंदगी और जोक कब है? 1958 में। देश के लोग देश के लोग 1969 में। मौत का नगर मौत का नगर 1973 में। जिंदगी और जोक 1958 में। देश के लोग 1969 में। मौत का नगर 1973 में। मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां 1979 में। कुहासा अगला कहानी संग्रह कौन सा है? कुहासा 1983 में। जिंदगी और जोक 1958 में। देश के लोग 1969 में। मौत का नगर 1973 में। मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां 1979 में। कुहासा 1983 में। चर्चित कहानी या प्रसिद्ध कहानी कौन कौन सी है इनकी? चर्चित कहानी इनकी चर्चित कहानी है दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन,
डिप्टी कलेक्ट्री डिप्टी कलेक्टरी दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जॉब। जिंदगी और जॉब, ये इनकी चर्चित कहानी है। अमरकांत मुख्यतः नई कहानी से जुड़े हुए थे। इनकी गणना समकालीन कहानीकारों में भी होती है। कहानी संग्रह कौन सा है? जिंदगी और जॉब 1958 में, देश के लोग 1969 में, मौत का नगर 1973 में, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां 1979 में, कुहासा 1983 में। चर्चित कहानी कौन सी है? दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, जिंदगी और जॉब। अगले कहानीकार हैं कामतानाथ। चलो कामतानाथ को छोड़ देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं विवेकी राय, वो भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आइए देखते हैं संजीव को। अगले कहानीकार हैं संजीव। सफरनामा, इनका कहानी संग्रह ये देखते हैं। सफरनामा सफरनामा कब है? 1981 में। भूमिका तथा अन्य कहानियां, भूमिका तथा अन्य कहानियां 1987 में। प्रेत मुक्ति 1951। दुनिया की सबसे हसीन औरत, दुनिया की सबसे हसीन औरत, दुनिया की सबसे हसीन औरत। और ये कब है? 1993। दुनिया की सबसे हसीन औरत कब है? 1993। ब्लैक होल 1997। ब्लैक होल, और ये कब है? 1997। ब्लैक होल 1997 में। खोज 1999। खोज 1999।
गति का पहला सिद्धांत, गति का पहला सिद्धांत, गति का पहला सिद्धांत 2002। गुफा का आदमी 2006। गुफा का आदमी, और ये कब है? 2006। यहाँ पर हमने संजीव जी की कहानी को देखा। सफरनामा 1981 में, भूमिका तथा अन्य कहानी 1987, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, ब्लैक हॉल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2002, गुफा का आदमी 2006। अगले कहानीकार हैं सानी। आइए इनकी कहानियां देखते हैं। बबूल की छाव, बबूल की छाव 1958 में। डाली नहीं फूलती 1959, डाली नहीं फूलती कब है? 1959। छोटे घेरे का विद्रोह, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, 1964। छोटे घेरे का विद्रोह 1964। बबूल की छांव 1958, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964। शर्त का क्या हुआ? शर्त का क्या हुआ? 1975 में। बिरादरी तथा अन्य कहानियां 1978 में। बिरादरी तथा अन्य कहानियां, बिरादरी तथा अन्य कहानियां 1978 में। सड़क पर करते हुए, सड़क पर करते हुए 1979। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अमरकांत की बात करें तो मुख्यतः नई कहानी से जुड़े हुए थे। गणना इनकी समकालीन कहानीकारों में भी की जाती है। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? जिंदगी और जोक 1958 में, देश के लोग 1969 में, मौत का नगर 1973 में,
मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां 1979 में, कुहासा 1983 में। इनकी जो चर्चित कहानी रही है, जो प्रसिद्ध कहानी रही है, वो कौन सी है? दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, जिंदगी और जोक। इनकी प्रसिद्ध कहानी रही किसकी? अमरकांत की। अमरकांत का कहानी संग्रह, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां, कुहासा। इसके अलावा संजीव की बात करें तो संजीव का कहानी संग्रह कौन सा है? सफरनामा 1981 में, भूमिका तथा अन्य कहानियां 1987 में, प्रेत मुक्ति 1991 में, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993 में। कौन कौन सा हुआ? सफरनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियां 1987, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2002, गुफा काडू 2006। उसके बाद फिर सानी की बात करें तो सानी की कौन कौन सी है? बबूल की छाव 1958 में, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियां 1978, सड़क पर करते हुए 1979। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया? चलो, अगले कहानीकार हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर की कहानियों को आइए देखते हैं। बाबूजी। बाबूजी कब है? 1975 में। बंद रास्तों के बीच। बंद रास्तों के बीच 1978 में। दूसरा महाभारत 1979 में। दूसरा महाभारत 1979। बाबूजी 1975 में, बंद रास्तों के बीच 1978 में, दूसरा महाभारत 1979 में, मेघना का निर्णय 1980 में। मेघना का निर्णय, और ये कब है? 1980। गांव के लोग 1981 में। गांव के लोग 1981 में। विग्रह बाबू
1982। तिरिया जन्म 1982। तिरिया जन्म 1982। तिरिया जन्म कब है? 1982। हरिहर काका 1983। हरिहर काका कब है? 1983। माटी की महक धरती गांव की, एक कहानी का नाम है माटी की महक धरती गांव की। माटी की महक धरती गांव की। माटी की महक धरती गांव की। और ये कब है? 1987 में। एक में अनेक, एक में अनेक 1987 में। एक थे प्रो एक थे प्रोफेसर बीलाल। एक थे प्रोफेसर बीलाल। एक थे प्रोफेसर बीलाल। और ये 1993। एक थे प्रोफेसर बीलाल कब है? 1993 में। भोर होने से पहले, भोर होने से पहले, भोर होने से पहले 1994। चलो खुसरो घर आपने, चलो खुसरो घर आपने, चलो खुसरो घर आपने 2000 में है। चलिए दोस्तों, इतना लिखिए मिथिलेश्वर के बारे में।
चलो खुसरो घर आपने 2000 में है। इसके आगे लिखिए जमुनी 2001। जमुनी कब है? 2001। तो मिथिलेश्वर का कहानी संग्रह कौन कौन सा हमने देखा? बाबूजी 1975 में, बंद रास्तों के बीच 1978 में, दूसरा महाभारत 1979 में, मेघना का निर्णय 1980 में, गांव के लोग 1981 में, विग्रह बाबू 1982 में, किरिया जन्म 1982 में, हरिहर काका 1983 में, माटी की महक धरती गांव की 1987 में, एक में अनेक 1987 में, एक थे प्रोफेसर बीलाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चलो खुसरो घर आपने 2000, जमुनी 2001। ये किसके कहानी है? ये सब कहानी संग्रह है मिथिलेश्वर के। अगले कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि इनका कौन सा कहानी संग्रह? सलाम। सलाम कब है? 2000। घुसपैठिए 2003। घुसपैठिए 2003। छतरी 2013। छतरी कब है? 2013। और प्रकाश वाल्मीकि का कौन कौन सा है? सलाम, घुसपैठिए, छतरी। सलाम कब है? 2000 में, घुसपैठिए 2003 में, छतरी 2013 में। इसके अलावा प्रिबंध अगले कहानीकार हैं प्रियमवन। एक अपवित्र पेड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। प्रिबंध इनका कौन सा है? एक अपवित्र पेड़। एक अपवित्र पेड़, और ये 1995 में। खरगोश खरगोश 1999। फाल्गुन की एक उपकथा। फाल्गुन की एक उपकथा 2003 में। चलिए आप लोग इतना लिखिए पहले।
मिथिलेश्वर के बारे में बात करें तो इनका कौन सा है कहानी संग्रह? बाबूजी 1975 में, बंद रास्तों के बीच 1978 में, दूसरा महाभारत 1979 में, मेघना का निर्णय 1980 में, गांव के लोग 1981 में, विग्रह बाबू 1982, प्रिया जन्म 1982, हरिहर काका 1983, माटी की महक धरती गांव की 1987, एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर बिलाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चलो खुसरो घर आपने 2000, जमुनी 2001। उसके बाद फिर हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखा, सलाम 2000 में, घुसपैठिए 2003 में, छतरी 2013 में। प्रियम बंधन कब है? इनका कौन कौन सा है? एक अपवित्र पेड़, एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999, फाल्गुन की एक उपकथा 2003 में। चलिए दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया? चलो दोस्तों, यहाँ पर समकालीन कहानी समाप्त होती है और कहानी आंदोलन समाप्त हो गया। अब बचे हैं महिला कहानीकार। महिला कहानीकार को और देख ली तो कहानी हो जाएगी समाप्त। और मुझे सर्दी है इसलिए आवाज थोड़ी सी मोटी निकल रही है और बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरा पूरा गला पकड़े हुए है, जिससे बोलने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।